हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AK मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि मैथ का है, जो कि पहले जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए हैं और मतलब हर टॉपिक से लिए हैं। रेशियो का भी होगा, टाइम एंड वर्क का भी होगा, सब तरह का सवाल होगा इसमें, हर टॉपिक का मिला हुआ सवाल। इस तरह से रिविजनिंग करवाएंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, सिर्फ एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं। 18 से 20 मिनट का वीडियो होगा, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा। सिर्फ आपको देखना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है और बनाएंगे भी। देखते हैं। पहला सवाल है मिश्रण का, रेशियो का है। रेशियो का है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। रेत और रोड़ी, तो रेत बोला है तो रेत लिख देंगे, और रोड़ी का अनुपात, रोड़ी का अनुपात जो है 41:30 है, तो 41:30 लिख दिए। फिर बोला जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, सीमेंट का अनुपात जो है 6:7 है। तब बोल रहा है कि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। इस मिश्रण में रेत और सीमेंट का जो अनुपात होगा क्या होगा। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं। रेत है, रेत लिख देंगे। पहले देखेंगे कितना नाम है, तो रेत है, रोड़ी है और सीमेंट है, तीनों नाम लिख देंगे। रेत, रोड़ी और सीमेंट, और यहाँ पर अनुपात दे देंगे। रेत का अनुपात कितना दिया है, रेत का रेशियो कितना है 41 अनुपात, रोड़ी कितना है 30 लिख दिए। रेत और रोड़ी का जो अनुपात दिया गया था 41:30, 41:30 लिख देंगे। फिर रोड़ी और सीमेंट का अनुपात दिया है 6:7, तो रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 दे देंगे। इधर जो खाली है इधर क्या बढ़ा देंगे, इस 30 को बढ़ा देंगे, और इधर जो खाली है, इधर जो खाली है किसको बढ़ा देंगे, इस 6 को बढ़ा देंगे। बस इसको गुना करके लिख दीजिए। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, इसको गुना करेंगे 180, और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 246। हमसे पूछा था रेत और सीमेंट का अनुपात, तो रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा है, तो रेत और सीमेंट का अनुपात क्या हो जाएगा। रेत यहाँ पे लिख देते हैं, रेत अनुपात सीमेंट, रेत और सीमेंट का अनुपात हो जाएगा, तो रेत कितना है 246 अनुपात सीमेंट कितना है 210। 3 से कटाएंगे तो 70 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 82, 2 से कटाएंगे 41, 2 से कटाएंगे 35। बस रेत और सीमेंट का जो अनुपात हो गया 41:35। बस आपका यही आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकन घंटी होगा उसको दबा दीजिएगा, और उसको जैसे दबाइएगा तो ऑल लिखा रहेगा, उस ऑल पे दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा क्या बोला था, फिर से समझ जाते हैं कि रेत और रोड़ी का अनुपात दिया गया है 41:30, तो 41:30 दे दिए। फिर रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7, तो 6:7 दे दिए। फिर 3 नाम है, रेत है, रोड़ी है और क्या है, सीमेंट, तो तीनों को लिख देंगे, रेत, रोड़ी, सीमेंट। रेत कितना है 41 है, रोड़ी कितना है 30 है, तो रेत और रोड़ी का जो अनुपात हो गया 41:30। फिर रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है 6:7, तो 6 यहाँ पे 7 यहाँ पे लिख देंगे अनुपात में। इधर खाली है तो 30 बढ़ा देंगे, इधर खाली है तो 6 बढ़ा देंगे, इसको गुना करके लिख देंगे। और हमसे पूछा है रेत और सीमेंट का अनुपात, तो रेत और सीमेंट का अनुपात, तो रेत कितना है 246 और सीमेंट कितना है 210। बस इसको कटा देंगे, आंसर हो जाएगा 41:35। बस आपका यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर है बी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, परमील और उसकी बहन का एक साथ 54 दिनों में
उनके घर की दीवारों को पेंट कर सकते हैं। यदि केवल परमील यह कार्य करती है तो उसे 81 दिन लगेंगे। अगर सिर्फ परमील करेगा तो उसे 81 दिन लगेगा। यदि दोनों ने एक साथ पेंटिंग का कार्य आरंभ किया परंतु कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले परमील की बहन ने कार्य छोड़ दिया तो दोनों को उनके घर को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। तो परमील और उसकी बहन एक साथ काम करता है 54 दिन। तो परमील लिख देंगे और उसकी बहन है तो बहन लिख देंगे। कितना दिन कर रहा है 54 दिन। और परमील जो है अकेला इस काम को करने में कितना दिन लगाएगा 81 दिन। ये बोला है ना, परमील को यह कार्य करने में 81 दिन लगेंगे। तो परमील को 81 दिन लगेंगे और परमील और बहन दोनों अगर मिलकर के करेगा तो 54 दिन लगेंगे इस काम को करने में। तो इसका एक कुल काम मान लेते हैं। तो कुल काम जो होगा इसका यहाँ पे क्या हटेगा, इधर लिख देते हैं। परमील को सीधा पी से सूचित कर लो और उसकी बहन को सिस्टर को एस से। कितना दिन लग रहा है 54 दिन। फिर परमील अकेला अगर करेगा तो कितने दिन लगेगा 81 दिन। इसका एक कुल काम मान लेते हैं। कुल काम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम अगर हम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 162 आए और एलसीएम ऐसा होना चाहिए कि 54 से भी भाग लगे और 81 से भी भाग लगे। कुल काम हमेशा ऐसा मानना है कि 54 से भी भाग लगना चाहिए और इससे भी भाग लगना चाहिए। तो ये क्या हो गया, कुल कार्य हो गया, कुल कार्य। अब इनका क्षमता निकाल लेते हैं कि इनका करने का क्षमता क्या है। तो क्षमता निकाल लेते हैं। तो इनका देख लेते हैं क्षमता। 54 से 162 में भाग देंगे तो कितना होगा 3 और 81 से 162 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब हुआ कहने का कि परमील और उसकी बहन इस कार्य को परमील और उसकी बहन जो है करने का जो उसका काम क्षमता है एक दिन में वह 3 काम कर सकता है। परमील और उसकी बहन एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। और परमील अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम। तो यहां से हम जान गए कि परमील एक दिन में 2 काम कर सकता है। इसका मतलब परमील का क्षमता 2 हो गया तो उसकी बहन का क्षमता कितना होगा, 1 होगा। तब तो दोनों मिलकर के 3 काम करता है एक दिन में। परमील एक दिन में 2 काम करता है तो परमील यहाँ पर भी 2 काम करेगा। उसकी बहन तब कितना करेगा, उसकी बहन 1 काम करेगा। तब तो दोनों मिलकर के कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तब हमसे आगे पूछा है, आगे क्या पूछा है देखते हैं। बोल रहा है यदि दोनों ने एक साथ पेंटिंग का कार्य आरंभ किया परंतु कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले परमील की बहन ने कार्य छोड़ दिया। 9 दिन पहले परमील ने कार्य छोड़ दिया मतलब कितना काम वो छोड़ करके चल गया। तो बहन की क्षमता 1 है, एक दिन में उस बहन की क्षमता कितना काम करने का है, 1 काम करने का। तो 9 दिन में इसने कितना काम छोड़ कर गया होगा, 9 काम छोड़ करके चल गया होगा। 9 काम छोड़ करके चल गया होगा तो 9 काम तो करवाना पड़ेगा ना। 9 काम क्योंकि छोड़ करके चल गया है तो 162 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 171। तो 171 काम करवाना है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, मतलब परमील और उसकी बहन दोनों मिल करके इसको कितना दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर दोनों के क्षमता से भाग देंगे तो दिन का पता चलेगा। तो टोटल कितना हो गया 171 काम करवाना है और दोनों से मिलकर के दोनों एक दिन में कितना काम करता है 3। बस 3 से इसमें भाग दे देंगे तो हमसे मेरा क्या निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा, कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो 3 से घटा देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, मतलब 57 दिन में इस काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। दोनों ने मिल करके, उस परमील और उसकी बहन अगर दोनों मिल करके इस काम को करेगा तो 57 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ सर्च कीजिएगा CHR, तब अगला वीडियो दिखेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला। अगला है 17, 22, 27, 32 डैश डैश इस श्रृंखला में 20वां पद यह होगा। 20वां पद क्या होगा? तो 17 है, 22 है और 27 है
और 32 है, इस तरह से 20वां पद बोल रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज, वह बोले या वे बोले, इसका मतलब n का मान दिया रहता है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 20। प्रथम पद ये हुआ तो a बराबर कितना हो गया 17। सार्वंतर d निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर जो होगा यही सार्वंतर कहलाता है। तो 17 और 12 में 22 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, बस यही हो गया। बस इतना काम कर देना है, बस आपका आंसर। एक फार्मूला होता है, याद रखना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह कितना रखेंगे 17, एन के जगह पे 20 रखेंगे तो 20 में एक घटेगा 19, 19 गुना डी का वैल्यू कितना है 5। बस 17 प्लस 19 बचे 95, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 112। बस आपका ये आंसर हो गया। क्या किए, इस तरह का एपी दिया गया था, एपी का सवाल है ये, इस तरह का एपी दिया गया था, बोल रहा था 20वां पद होंगे, मतलब एन का वैल्यू 20 दिया हुआ है, ए का वैल्यू प्रथम पद कहलाता है शुरू वाला, ए का वैल्यू कितना 17, और अंतर लिखना है, अंतर सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, तो इसका अंतर लिखना है, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है 5 है। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 17 है, एन का मान 20 है, 20 में घटाएंगे 19 और डी का मान 5 था, तो 19 बचे 95, 95 और 17 जोड़ेंगे 112। ऑप्शन नंबर डी में होगा इसका आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा व्यंजक 3 पर पावर 38 प्लस 3 पर पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। तो 3 पर पावर 38 प्लस 3 पर पावर 39 का वर्गमूल हमको निकालना है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं इसको। 3 पर पावर 38 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 38 गुना 3 पर पावर 1। गुना में पावर जुटता है, तो गुना में पावर जुटेगा जब बेस बरोबर रहेगा, तो गुना में पावर जो होगा क्या होगा, उसका घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो 3 पर पावर 38 गुना 3 पर पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 39 होगा ना। अब देखते हैं यहां से 3 पर पावर 38, 3 पर पावर 38 2 है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3 पर पावर 38, तो यहां से क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहां से 3 पर पावर 38 खत्म, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और 3 पर पावर 1 का मतलब 3 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 3 पर पावर 38 गुना 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा, रूट में बच गया 3 पर पावर 38। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 3 पर पावर 38 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 19 गुना 3 पर पावर 19। इन दोनों का अगर बेस बराबर रहेगा तो पावर क्या होगा, जुटेगा, पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो 3 पर पावर 19, 3 पर पावर 19, तो दोनों को जोड़ेंगे 3 पर पावर 38 हो जाएगा। तो वर्गमूल में क्या होता है कि 4 जैसे 2 गो है तो 2 में से एक क्या होगा, बाहर निकलेगा, यहां से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 गुना 3 पर पावर कितना हो जाएगा 19। बस आपका यही आंसर हो गया, 2 गुना 3 पर पावर 19, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक अन्य 16 अधिक है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 90 है, तो अगर मान लेते हैं कि पहला संख्या x होगा, तो दूसरा संख्या बोला है इससे 16 अधिक है, तो x प्लस 16 हो गया। इन दोनों का योग जो है वो 90 है, तो इन दोनों का योग करेंगे तो 2x प्लस 16, अब बराबर किसके बराबर है 90 का, तो 2x बराबर 90 में जब 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 74, और इसको कटा देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 37। इसका मतलब हुआ कि पहला संख्या जो हो गया 37 हो गया, और दूसरा संख्या 37 प्लस 16 कितना हो जाएगा 53। बस ये आपका आंसर कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याएं, पहली संख्या हो जाएगा 37 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 53। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो दबाने के लिए नहीं ही भूलिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। रूट अंडर है, रूट में दिया गया है, रूट में दिया गया है 3 पर पावर रूट अंडर 9 माइनस 3 पर पावर रूट अंडर 8 ब्रैकेट बंद, फिर है ब्रैकेट में 9 प्लस 2 रूट अंडर 18। इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे।
9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 3 लिख दिए, -3। इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 गुना 2 लिख सकते हैं 8 को। फिर उसी तरह इसमें करेंगे 9 + 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं √अंडर 9 गुना 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं, 3 3 कितना हो गया 9 माइनस 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 2 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6√2 ब्रैकेट बंद। फिर यहां से हो जाएगा 9 प्लस, जब 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 3 दूनी 6 रूट कितना हो जाएगा 2। अब इसको गुना करेंगे तो 9 9 81, और इसको गुना करेंगे 6 6 के 36, और 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। इसको घटा देंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर होगा 3। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः, एक ए पाइप जो है कोई नल को 10 घंटा में, और एक बी पाइप है जो कि 15 घंटा में एक खाली टंकी भर सकते हैं। दोनों टैंक को 10 घंटा में एक साथ भर सकते हैं। दोनों टैंक एक साथ जब भरेगा तो कितना घंटा लगेगा, इसको बताना है। तो ए एक टैंक को कितना घंटा में भर रहा है 10 घंटा में, और बी एक टैंक को कितना घंटा में भर रहा है 15 घंटा में। बोल रहा है ए और बी दोनों मिल करके उस टैंक को कितने देर में भरेंगे। तो जब दोनों मिल करके भरेंगे तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, इसका बस 2 अगर चीज दिया हुआ है और पूछे कि ए 10 घंटा में भर रहा है और बी 15 घंटा में भर रहा है, तो ए और बी कितने घंटा में भरेंगे, तो इस तरह के सवाल रहेगा। 2 नल वाले, तो 2 नल वाले को कैसे बनाएंगे, बस इस दोनों का क्या करना है गुना कर देना है, इन दोनों का गुना कर देना है, और इन दोनों को जोड़ करके नीचे लिख देना है। क्या करना है, इन दोनों को गुना करके ऊपर लिख देना है, और इन दोनों को जोड़ करके नीचे लिख देना है, और बस कटा देना है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अधिक 5 तिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 घंटा। मतलब दोनों नल जो है इस टंकी को कितने देर में भरेंगे, 6 घंटा में इस टंकी को भर देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 31 रुपये में एक पुस्तक बेचकर एक व्यक्ति को अपने व्यय की 7% हानि होती है। मतलब व्यय मतलब खर्च, अपने खर्च का जो खर्च किया था, कोई सामान लिया था, उसमें 7% की उसको हानि होती है। यदि वह 35 रुपये में वही किताब बेचता है तो पूरा सौदा में उसको क्या होगा। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 31 रुपया में कोई वस्तु पुस्तक को बेचा है इसने। बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कोई पुस्तक को इसने 31 रुपया में क्या किया है, बेचा है, और इस पर इसको लॉस हो गया है। कितना का लॉस हो गया है, 7% का। इसका मतलब हुआ कि 7% का लॉस हो गया है, तो इस वस्तु को कितना में बेचा होगा, 93% है, और परसेंटेज का 100। मतलब इस वस्तु को इसने क्या किया, 7% का लॉस लग गया। इसका मतलब 93/100 में ही इस वस्तु को क्या किया, बेच दिया। तो एसपी मेरा कितना दिया था, 31 रुपया, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ विक्रय मूल्य। मतलब 31 रुपया में इसने क्या किया, बेचा कोई वस्तु को, और उसको 7% का लॉस लग गया। 7% का लॉस का मतलब हुआ कि 93/100 में ही इस वस्तु को क्या किया, बेच दिया। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इसके विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, उल्टा करके गुना कर देंगे। 100 बटे कितना से गुना कर देंगे, 93 से। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा कि हम इस वस्तु को खरीदे कितना में थे। इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो यहां से हो गया 100 बटे 3 रुपया। मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया, 100 बटे 3 रुपया। इस वस्तु को 100 बटे 3 में हम खरीदे थे, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो 33 पूर्णांक कुछ आएगा, 33.5 के लगभग, या 33.33 आता है। तो 33.33 रुपया में हम खरीदे थे इसको, और 31 में ही बेच दिए, तो हमको तो हानि होगा। लेकिन बोल रहा है कि अब इसी वस्तु को
हम 35 रुपया में बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा। अब इसी वस्तु को, इस 100/3 रुपया का जो वस्तु है, इसी वस्तु को अब हम बेच रहे हैं क्या रुपया में, 35 रुपया में। 35 रुपया में बेच रहे हैं, तब हमको कितना लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य जो हो गया, विक्रय मूल्य को ही एसपी कहते हैं। तो 35 में से कितना घटा देंगे, 100/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 100, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम 3 आया, तो 1 कम 3 3 बार में 35 से 105 माइनस 100 घटाएंगे तो 5/3। मतलब इतना का क्या हो गया, लाभ हो गया। 5/3 का क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर हम इस वस्तु को 35 रुपया में अगर बेचते हैं तो हमको 5/3 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 5/3 का जो लाभ हो रहा है, किस पर लाभ हो रहा है, इस पर जो सामान हम खरीदेंगे उसी पर तो हमको लाभ होगा। तो 5/3 का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 100/3 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 3 से 3 खत्म, 100 से 100 खत्म, तो यहां से कितना हो गया आंसर, 5%। कितना का लाभ हो गया, 5% का लाभ हो गया। बस हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा इसका आंसर। क्या क्या 31 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा, 7% का लॉस हुआ, इसका मतलब 93/100 में ही वस्तु को बेच दिया होगा। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं कि इस वस्तु को खरीदा कितना में था। तो विक्रय मूल्य जितना में बेचा है उसमें गुना कर देंगे, किससे, इसको पलटा करके गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछेगा तब सीधा गुना करेंगे, विक्रय मूल्य पूछेगा तो सीधा गुना करेंगे। अगर क्रय मूल्य पूछेगा, मतलब कि क्रय मूल्य का अर्थ हुआ कि कितना में खरीदा है, तो क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। पीछे जाने का मतलब हुआ कि इसको पलटा करके लिखेंगे 100/93, इसको गुना कर दिए, 100 कितना हो गया 3, कटाए 31 से 3 बार में 100/3 रुपया हो गया। और बेचा है कितना रुपया में, फिर इसी वस्तु को इसने 35 रुपया में बेचा है, तो 35 रुपया में बेचेगा तो इसको क्या कितना लाभ होगा, तो कितना लाभ हुआ था, 5/3। तो 5/3 जो लाभ होगा किस पे, जितना पे हम खरीदेंगे उसी पर तो लाभ होगा। तो 5/3 का जो लाभ हुआ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। तो 100/3 हो गया, 3 से 3 खत्म, 100 से 100 खत्म, तो 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है। एक ट्रेन 82 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, वह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल दिया हुआ है ट्रेन का चाल कितना दिया है, 82 किलोमीटर पर घंटा, और समय दिया गया है इसका 24 मिनट। तो मिनट को घंटा बदलने के लिए कितना से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा था तो इसको मिनट को किस में बदल देंगे, घंटा में। और इसको कटा देंगे तो 6 से कटाएंगे तो 4, 6 से कटाएंगे 10, फिर कटेगा 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, इतना घंटा हो गया, 2/5 घंटा। हमसे दूरी पूछा है तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। चाल हो गया कितना, 82, और समय हो गया 2/5। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164/5। इसको भाग देंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो 32.8 किलोमीटर दूरी हो जाएगा इसका। बस यही आंसर। चाल दिया था 82 किलोमीटर पर घंटा, समय दिया था 24 मिनट, तो मिनट को किस में बदल दिए, घंटा में, तो हो गया 2/5 घंटा। तो दूरी पूछा था, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल हो गया 82 और समय था 2/5, तो गुना की 164/5 और भाग दे दिए तो 32.8 किलोमीटर पर घंटा हो गया। देखते हैं एक और सवाल है। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। तो वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या कितना है, वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या 1,85,220 है,
और प्रति वर्ष उसमें जो वृद्धि हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 5% का। तो प्रतिशत हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100, इसको कटा देंगे 1/20। मतलब वर्तमान में उसका जनसंख्या 20 है और 1 का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब अभी जनसंख्या कितना होगा, 21/20 होगा। 5% का वृद्धि हो रहा है प्रत्येक वर्ष, मतलब प्रतिशत हंसकाएंगे तो 100, 1/20, मतलब कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 21/20। पहले जो जनसंख्या था 20 था, 1 का वृद्धि हुआ 21/20 हो गया। तो पूछ रहा है कि 1 साल पहले इस शहर की जनसंख्या क्या थी। तो 1 साल पहले हमको पीछे जाना है, 1 साल पहले का बताना है कि उसकी जनसंख्या क्या थी। तो क्या करेंगे, 1 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या, तो 1 साल पहले उस शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगा, 1,85,220 में गुना कर देंगे, इसको पलटा करके 20/21 से, बस उसको कटा देंगे, 7 से कटाएंगे 3 बार में, 7 से कटाएंगे, 7 दूनी 14, 14 हो गया, और 14 फिर 4, 7 दूनी 14, 4 45 हुआ, और 7 चौक 42, 3 होगा 32, और उसके बाद फिर 7 से खिलाएंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, भाग देते हैं 7 से, 7 से भाग देंगे 18, 5 2 2 0 में, 7 दूनी 14 हो गया, 4 5, 7 चौक 42, 2 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 2 7 चौक 42 हो जाएगा, 26 46 60 हो जाएगा, 26 46 60। तो इसको कटाए, 7 से कटाए 3 बार में, और 7 से कटाए तो 26 46 0 हो गया, फिर 3 से कटेगा, 3 से कटाते हैं, 3 8 24, 3 8 24, 3 दूना 6 और 1 0, तो कितना हो गया, 88 20 गुना 20। इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, और इस पर डबल 0। तो अभी इस शहर की जो जनसंख्या है कितना है, 1 वर्ष पहले इस शहर की जो जनसंख्या था 1,76,400 था। 1 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या क्या था, 1,76,400 था। फिर से समझते हैं, वर्तमान में इसका जनसंख्या इतना है और प्रत्येक वर्ष 5% का वृद्धि हो रहा है, हर साल 5% का वृद्धि हो रहा है। तो 5% का वृद्धि हो रहा है, परसेंटेज हंसकाएंगे, प्रतिशत हंसकाएंगे तो 100 होगा, इसको कटाएंगे तो 1/20, मतलब पहले जो जनसंख्या था 20 था, 1 का वृद्धि हुआ तो 21 बटे कितना हो गया, 20। तो 1 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो 1 साल पहले के बारे में पूछा है। तो 1 साल पहले निकालने के लिए इस जनसंख्या में जो अभी वर्तमान में जनसंख्या है उस जनसंख्या में क्या करेंगे, इसको पलटा करके गुना कर देंगे 20/21 से, और इसको कटा करके गुना कर देंगे, तो पहले की जनसंख्या 1 वर्ष पहले की जनसंख्या निकल आएगी। तो पहले 1 वर्ष पहले की जनसंख्या कितना था, 1,76,400 था 1 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और फिर चलते हैं इसी तरह, कल फिर 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।